खनन रॉयल्टी और गाड़ियों के फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीने से अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम कर रही है। लेकिन 3 महीने बाद भी खनन कारोबारियों की मांग पूरी नहीं होने से उनमें लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और अब उनका धैर्य जवाब देने जा रहा है। वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में खनन कारोबारियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए, जहां अर्धनंग होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुंचे, जहां सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दिया। इस दौरान खनन कारोबारी अर्धनंग होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क पर उतरे खनन कारोबारियों ने कहा कि 3 महीने के बाद भी गौड़ा नदी पर खनन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऊपर से सरकार ने अब गौड़ा नदी से निकलने वाले खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है, जिसके चलते उनके कारोबार पर संकट खड़ा होने लगा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारी एजेंसी के माध्यम से नदियों से खनन कार्य होता रहा है, लेकिन सरकार ने अब खनन रॉयल्टी को निजी हाथों में दे दिया है। इसके अलावा वाहनों की फिटनेस को भी निजी हाथों में सौंप दिया है, जिसके चलते अब वाहन स्वामी के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कारोबारियों ने सख्त लहजे में कहा कि पूर्व की भांति नदियों से खनन कराया जाए, साथ ही फिटनेस को भी परिवहन विभाग द्वारा ही किया जाए, वरना वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही खनन कारोबारियों ने एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज शीघ्र मामले को लेकर सुनवाई करने की अपील की है। विरोध दो मेन मुद्दे हैं हमारे। जो गौला हमारी निजी करने की जो सरकार सोच रही है और हमारी जो प्राइवेट फिटनेस जो प्राइवेट दोनों ही जो बड़े हमारे कार्य हैं जो दोनों ही कार्यों को निजी करना जा रही सरकार, हम उसका विरोध करने यहाँ पर आए हैं। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये गौला में ठेके में देने का जो फैसला लिया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मेन भूमिका है वो यहाँ के पहले खनन के जो रह चुके राजपाल लेगा जी, वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और राजपाल लेगा जी का सब करा धरा है। और हम इस हल्द्वानी को 1995 वाली परिस्थितियों में नहीं जाने देते, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सब कुछ यहाँ देखा है। अगर यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई होगी तो नौजवान एक अपराध की ओर जाएगा। इसलिए जो गौला से लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करके और फीस दे रहे हैं। हम ठेके का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की, नौजवानों की बात नहीं मानी तो हम बाजार बंद और चक्का जाम, और जैसे 2009 की परिस्थिति हमने बाजार में और चक्का जाम जैसा करा था, उसको तैयार है सरकार। हम इस बात के लिए तैयार हैं। निर्णय के बाद खड़ी पाएंगे। देखिए, सरकार को हम कई तरह से चेतावनी दे चुके हैं। आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो गौला की फिटनेस पूर्व की भांति गेटों में होती थी उसी तरह की जाए और फिटनेस का निजीकरण बंद किया जाए। और जो गौला को ये प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 लाख से 2 लाख लोगों का रोजगार का सवाल है। अगर धामी जी नहीं माने, इसके परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र सिंह नहीं होता जल्दी नहीं, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम हल्द्वानी बंद का भी आह्वान करने वाले हैं। शीघ्र इसको लेकर हम लोग वार्ता कर रहे हैं विभिन्न संगठनों से, और इसको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गुंडागर्दी के लोग यहाँ पे उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं, इसे बंद करें। देखिए, मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप हमारे नज़दीक के जनपद के हैं, खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज़ जानते हैं। आपके यहाँ भी शारदा चलती है और जो है गौला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियाँ, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। पिछले बार हमारे गौला में रेटू की लड़ाई थी, 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और इस बार जो है इन्होंने जो हमारे ऊपर ठेकेदार बैठाल दिए हैं, तो उससे हमें बहुत निराशा है। वो ठेकेदार जो है मन मर्जी से हमारी गाड़ियों की फिटनेस में पैसे वसूल रहे। वो ठेकेदार हमारे गौला में बैठ रहे हैं और वहाँ पर अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे, जैसे पूर्व में चड्डा जी ने किया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।